पे लोगों को लेके आती थी। नहीं, मैं तो वो आपसे बात ये कर रहा हूँ कि आप उनका भी वो खाता उठा के देख लें कि जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मेरिट पे नहीं काम कर रही, नून लीग के हवाले से भी आपका ये ख्याल है पीटीआई ही करेगी? मैं इनको इल्ज़ाम नहीं देता कि पीपल्स पार्टी या नून लीग, मैं कहता हूँ कि ये हमारा कल्चर बन गया हुआ है। पाकिस्तान में आप देख लें, 59 सालों की आप हिस्ट्री निकाल के देखें, अकुरबा परवरी है, वहाँ जान पहचान की बुनियाद पे लोगों को नवाजा जाता है। आपके अदारे जो तबाह हुए हैं उसकी वजह क्या है? पीआईए में, वो तो पीटीआई भी करती है। देखिए आप पैसे के हिसाब से सारे जहांगीर तरीन साहब को आपने किस बेस पे लिया पीटीआई? अब आपके अदारे जो हैं वो भी तो यही कर रहे हैं, आप लोग भी तो यही कर रहे हैं। एक तरफ आपकी तजुर्बाकार टीम है, दूसरी तरफ आप अदारों को जो है वो बेचने जा रहे हैं। क्या मुझे बताएं, अगर आपकी एक्सपीरियंस टीम है, आपके अदारे पीआईए है, पीआईए ओवरसीज पे आ जाती, स्टील ले लें, ओजीडीसी ले लें। बात ओवरसीज पे करें, आप ओवरसीज पे आ जाना, हम तो उसमें पाकिस्तान जाएंगे तो और भी बातें बहुत सारी हैं। लिंक ये कर रहा हूँ कि जब आप ओवरसीज में भी जो लोग डिप्लॉय कर रहे हैं वो पाकिस्तान से मैं और आप तो नहीं कर रहे ना, हमारा इख्तियार है, हुकूमत वक्त कर रही है ना। जितने अटाशी, जितने आपके एम्बेसिडर्स कौन अपॉइंट करते हैं? हुकूमत वक्त करती है ना। अगर आप चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, अगर आप मेरा एक सवाल है छोटा सा, तकाज़ों को नारा साहब पूरा करेंगे, इसमें ना इनका कसूर है, मैं पीएमएलएन को ना कसूरवार ठहरा रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी को। मैं कह रहा हूँ कि जो एक सिस्टम है, सिस्टम में जब तक आप शफाफियत नहीं लेके आते, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ गलत काम कर रही हो, मैं वकालत तो नहीं करूंगा, जो गलत है वो गलत है। हमें अगर अपने आप को ठीक करना है, एजुकेशन को ले लेते हैं। एजुकेशन में अभी स्कूल्स को आपने ले लिया, हमारे जो बच्चियां हैं, जो बच्चियां हैं वो यहाँ पे जो 12th क्लास को यहाँ पे पढ़ लेती हैं, उन्हें मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ता है और वो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। तो आप, हाँ जी, कोई ऐसा कोई प्लान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, हुकूमत का, कि वो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट को कॉलेज दे दे? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, और मेरा नहीं ख्याल किसी को इस बात का इवन पता हो। वो ये है कि यूएई में सिर्फ और सिर्फ एक हमारी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 100 में आती है। 57 नंबर है हमारी कायद आज़म यूनिवर्सिटी का। यूएई में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को आप लेके आ सकते हैं जिसका नाम है कायद आज़म यूनिवर्सिटी। 3 साल पहले हमने उसको कोशिश किया कि हम उसको यहाँ पे लेके आएँ। हमने, अगर आप जाएं और खोलें उसको अपना वेबसाइट पे देखें PHDA को, तो वहाँ पे कायद आज़म यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा, फिर हम वहाँ से उनको लेके आए यहाँ पे, और लेने के बाद जो है उनके साथ हमने MOU साइन किया, यहाँ मिनिस्ट्री में हमने उसको रजिस्टर्ड किया। उसके बाद पाकिस्तान में हमने उसकी फाइल जो है वो मूव करवाई। इस तरह के MOU तो पिछले दिनों हम देख रहे थे, शर्जील मेमन साहब एक MOU साइन कर रहे थे कि जी कराची में एक हम लोग स्ट्रीट लाइट का एक सिस्टम करते हैं, वो बेचारे जा भी नहीं सकते। तो ऐसा तो कोई MOU दोबारा उसका कोई नहीं। आप मेरी बात को जो समझे जरा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कायद यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, हमारे MOU साइन होते हैं और वो बस साइन बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है कि जब वहाँ पे फाइल गई है पाकिस्तान में, और वो फाइल जो है वो पाकिस्तान में जाके दब गई और वो ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो गई। उन्होंने कहा जी आइन, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट से तगड़ी है, आइन और कानून के मुताबिक जो है कि आप जा ही नहीं सकते जी, इसमें जो है ना वो कानून लेके आए। तो बात ये है, फिर वही बात मैं करता हूँ, हम ब्लेम करने की बजाय सिस्टम के को सुधारने की बात करें। हमें ओवरसीज पाकिस्तानी को ये मसला जो है ना वो है, मसाइल हैं, ये हमारे मसाइल में से एक मसला ये है, तो हम उसको टेकअप कर लें ना। टेकअप करके जा करें, यहाँ बैठ के वाह वेला करने से, बेवाओं की तरह रोने से, और ये हो गया जी, वो ऐसे हो गया जी, वो ऐसे हो गया जी, यार ये क्या है यार? जी, क्या हम जो है नारा साहब, या एक चीज हो सकती है एज ए अपोजिशन, या तो हम अपने मुंह पे टेप लगा लें, या हम हाईलाइट करें। देखिए, आप यहाँ पे जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें, हम कहें मैं और आप एक साथ खड़े हो। मुझे बताइए, एक बात आप करें, एक बात मैं करूं। क्या ये ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हम पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज हूं या पाकिस्तान के अंदर हूं, क्या हमारे खून नहीं खोलते कि हमारे मुल्क में अगर करप्शन हो, हमारे मुल्क में जो है वो आपका खून जब इंटरनेशनल रेटिंग आती है, जब इंटरनेशनल रेटिंग आती है उसमें ओवरसीज हूं या पाकिस्तान में, आपका नाम जब जो है ना वो वहां फहरिस्त में आता है, 5 साल पहले बतदरीज बजाय आप तरक्की करें,
आप जो है मुशर्रफ बैठा हुआ था, तनज़ली का उसके साथ शिकार बैठे हूँ। हुए थे। ये क्या देखिए बात परवेज है? मुशर्रफ साहब थे। मैं अब आपको फिर एक वही चीज कहता बात हूँ, हम- मैंने पहले आपसे कहा है हुकूमत पे तनकीद करने की बजाय आपसे देखिए या तो ये बात कर ले या फिर मुझे बात करने आप कम से दें। कम मैं इनका जवाब देता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब, सजेशन दे देना। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर जो था, परवेज मुशर्रफ साहब, मेरे ख्याल में वैसे संजय साहब दौर को छोड़ें, ये ओवरसीज पे आप वापस आज की- आए। आज और की- बात ये है आज कि की आप बात स्कूल करें की कि यूनिवर्सिटी की ओवरसीज बात में- कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की बात करें और स्कूल की बात अच्छा। करें, कैसे बनाने हैं और कैसे चलाने अल्लाह हैं। आपका भला करे। मेरे भाई बात ये करने ये दें। बनाने कैसे हैं, काउंसलर के अंडर रखने हैं या किसके एम्बेसी की अंडर बेहतरी रखने की हैं? बात करें, अपने मसाइल की भाई बात मुझे करने की बात बात करने देंगे तो मैं करूंगा ना। बीच में जब आप जी बस मैं आपको मौका दूंगा। होगी आप आपकी- बताएं, आपको कोई सजेशन है कि बजाय तनकीद करने के कोई सजेशन बिल्कुल, है? मैंने आपको बड़ा जवाब देने सिंपल के सा अलावा। दुनिया की जो आप डेवलप नेशंस हैं उनको आप फॉलो कर लें। फंडामेंटल्स तो नहीं चेंज होते नारा साहब, फंडामेंटल्स वही हैं। आप सिस्टम में शफाफियत लेके आएँ। स्कूलों के अंदर अगर आप असातिज़ा को मेरिट पे भर्ती करते हैं, एजुकेशन का निज़ाम, आप अपने स्कूलों की खस्ता हालत देख रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वही बात करेंगे ना यार। मुझे ये देखिए मसला क्या यहाँ है। की बात करें। यहाँ आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ यहाँ के लिए की तो बता सजेशन दें। देना, मैं यहाँ की बात करें। यहीं के हवाले से आपको कह रहा हूँ कि अगर ये इख्तियारात आपने बकौल आपके मैंने अगर आपसे सीजे कहा साहब के कि पास थे नहीं होने चाहिए ना। तो अगर नहीं होने चाहिए हमारे हम कहते हैं वालिदैन को मिले, पेरेंट्स जो है उस कमेटी के को रन करें। स्कूल हमारा है, बच्चों का है, बच्चों का है, उनके माँ बाप का है, काउंसलेट का नहीं है। तो आप इनको वहाँ से निकालें वहाँ पे। बराए मेहरबानी उस स्कूल को पहले काउंसलेट के अंडर से निकालें। हम तो यही तो कह रहे अच्छा, हैं, यही तो कह रहे हैं चौधरी साहब। नहीं कह रहे हैं मैं ये और आप हुकूमत साथ है। हो। ओके, कैसे करें, कैसे करें? आप क्या समझते हैं? देखिए, बस साहब आप अभी- बताएं, अभी आप हम- बताएं कि कैसे। मैं बताता हूँ कि कैसे करें। ले, सुनो, अवैध सुनो, संजम सुनो, साहब, एक सुनो, मिनट। देखिए, अवैध संजम collectively साहब, जब हम एक मिनट। उनकी बैठे बात हैं, सुन लेते नहीं, हैं। अवैध जब हम संजम साहब- कलेक्टिवली बैठे हैं मिलके एक मसले का हल नहीं, निकला। अवैध संजम साहब, मौका मैं दे, आपको मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। अगर आप काउंसलेट के अंडर से स्कूल निकालने हैं तो आपको पहले तो एक केयर टेकर कमेटी बनानी पड़ेगी जो स्कूल को उनसे वापस ले ले। उसके बाद आप वालिदैन की या जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा तो स्कूल बाहर होगा तो निकलेगा। ये ऐसे चोर बाजारी जरूर रहेगी। जब आपको चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो सारी चीजें करप्शन के अंदर जाएंगी। हमने जो है ना वो दूध की रखवाली बिले बैठाए हुए हैं। हाँ, तो हम तो आपको कह रहे हैं कि आप ठीक करें तो सिस्टम को। इसमें हम यही है आपके कि साथ सारी तो हैं। पार्टी को मिला के, सारी कम्युनिटी को मिला के आप कोई मेंबर रख लें, 5, 10, 15, वही बात किया करें, सारे ना किया करें। अब सीजे का मामला था, हम मिलजुल के बैठे हैं, हमारी सपोर्ट जो है वो इकट्ठी थी, वो मामला हल हुआ। कोई शक नहीं। हम आपको कह रहे हैं कि जो आगे भी नहीं, स्टेप तो लेने हैं उसके बाद बेहतरी भी के लिए, स्टेप जो लेने हैं, लेकिन इकट्ठे आप लें, तो- इकट्ठे लें। इकट्ठे तो तब लेंगे जब आप लेके साथ चलेंगे। जब आप राशिद भट्ट साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं। राशिद भट्ट साहब, कतर में क्या हालात हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के वहाँ पे? पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही अगर आप जीसीसी में देखें तो कतर की टोटल पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन तकरीबन ऑलमोस्ट 100,000 के करीब है। और अगर आप पर कैपिटल जीडीपी के हिसाब से कतर को देखेंगे तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है। और यही हम काफी अर्से से कोशिशें कर रहे हैं इसी सिलसिले में कि पाकिस्तान की हुकूमत की इधर तवज्जो हो कि हमें यहाँ पे जो तारकीन वतन है उनकी क्वांटिटी में इजाफा हो, क्योंकि पूरी दुनिया की आपने देखा होगा कि नजर कतर के ऊपर ही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरब से मोहम्मद असगर चिश्ती साहब। सऊदी अरब से मोहम्मद असगर चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत है? जी चिश्ती साहब, वहाँ पे सऊदी अरब में ओवरसीज पाकिस्तानीज की क्या सिचुएशन है वहाँ पे? बस सूरत हाल तो ये है कि ये बाकी सब ठीक है। स्कूल के हवाले से जो है हमारे बहुत ज्यादा मसाइल है इधर, और कोई सुनने वाला नहीं है। स्कूल की हालत जो है वो नागुस्ता बे है, बच्चे जो है वो परेशान है। दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जो है वो जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मगर पाकिस्तानी स्कूल का अमला ठीक नहीं है, हकीकत ठीक नहीं है, उसकी कोई बिल्डिंग नहीं है। और बहुत कोशिश के बावजूद, इसके बावजूद हर बच्चा जो है वो 5 रियाल 10 रियाल जो है फीस के साथ आज से 20 साल 25 साल 30 साल हो गए देर है, अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं है। भाई यही है कि ज्यादा तो यही है कि आते हैं और उम्रा करके तो चले जाते हैं। नहीं है कोऑपरेटिव, ना ही गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव है वहाँ पे और ना ही ब्यूरोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच असगर चिश्ती साहब, थैंक यू। आपसे बात होती रहेगी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, आप क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा भी हैं आप, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गल्फ़ को आप यहाँ पे हेड भी कर रहे हैं। ये सिचुएशन है कतर में, बहरीन में। आज मैंने ओमान नहीं लिया,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ओमान से भी बहरीन बात में तो करूंगा। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा हो गया है। बहरीन से तो बहरीन में तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जो वहाँ पे जो सफ़ीर पाकिस्तान जनाब जवेद मलिक साहब गए हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो उनको कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। उन्होंने दरवाजे जो हैं पाकिस्तानियों के लिए खोल दिए जी, हैं। ये बहुत खुशाइन और बात है। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी फिलहाल जो है किसी, और इंशाल्लाह जी, यही जी, जो है जी, यही किसको कॉपी करेंगे हम तमाम। प्रोग्राम का हमारा टाइम थोड़ा सा रह गया, आखिरी 1 मिनट है। अवैस अंजम साहब 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लें। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये मसाइल हल कर सकते हैं, इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? क्या एक एम्बेसडर हमारी मदद करेगा तब होगा, या हम यूनाइटेड होंगे तब होगा? नहीं, देखिए हम यूनाइटेड तो हैं और हम कब से जो है वो हाईलाइट भी कर रहे हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमतें जो भी हों, वो इनकी हो, PTI की हो, किसी और की हो, संजीदगी से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लें, हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो दें। उनके हल उनके पास है, और उनको हल करना कोई इतने बड़े फंड्स की ज़रूरत नहीं है। जी जुल्फ़िकार अली साहब, आप क्या कहेंगे? ये मेरे ख्याल में तो यूनाइटेड जैसे अभी काम करना शुरू किया है, इसी तरह चलते रहे तो मेरे UAE के स्पेशली हालात अच्छे हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। जी नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो UAE में मुकीम हैं, कम से कम उनके हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम मिल के यूनाइटेड होके यहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की प्रोग्रेस में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। और इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।